हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 26/4/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 2008, 2030, 2035 या 2047। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन थे 2028, 2030, 2035, 2047। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। WHO ने 2030 तक फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है ताकि इस पर नियंत्रण पाया जा सके और भविष्य में इसके मामलों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होंगे बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान 2025 पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसको देखते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 2025 में यशराज भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में प्रोजेक्ट भारत, देखिए क्या है प्रोजेक्ट भारत, किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, देखिए कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है 1 मिलियन युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए, ठीक है, या 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए, या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर सी, 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रोजेक्ट भारत का उद्देश्य 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करना है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी दिवस 2025 पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा गृह मंत्री अमित शाह। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पृथ्वी दिवस 2025 के अवसर पर, है ना, गृह मंत्री अमित शाह ने पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा हुई। तो चलिए इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, भारत और किस देश ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है चीन, या नेपाल, या बांग्लादेश, या म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। तो नेपाल और भारत देश दोनों ने मिलकर हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। नहीं, पहले इसको देखेंगे। भारत और नेपाल ने ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की, जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं और नवीनीकरण योजनाओं में भागीदारी शामिल है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अप्रैल। देखिए 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। तो इसके बारे में देखते हैं।
दिया है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि इस भाषा की समृद्धि और महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में केरल राज्य के विद्युत बोर्ड ने किस आईआईटी संस्थान के साथ व्हीकल टू ग्रिड, जिसको हम V2G के नाम से जानते हैं, के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। दिया केरल विद्युत बोर्ड ने आईआईटी बॉम्बे के साथ V2G तकनीक पर काम करने के लिए समझौता किया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों से ऊर्जा ग्रिड में आपूर्ति की जा सकेगी। तो चलिए शिक्षा चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे असम या केरल या पंजाब या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। तो देखिए पंजाब सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए पंजाब सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों को रोका जा सके। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हुए 45वीं या 50वीं, 150वीं, 145वीं, 155वीं या 160वीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसके बारे में देखते हैं। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE कहते हैं, की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है भारत ने किस देश के साथ हाल ही में विज्ञान और तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे फ्रांस, जापान, जर्मनी या USA। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। तो भारत और जापान देश ने हाल ही में विज्ञान और तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इसको देखते हैं। भारत और जापान ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 3000, 5000 या 7000 या 10,000। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 10,000। तो देखिए 10,000 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है भारत सरकार ने। तो इसके बारे में देखते हैं कि भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 नए आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला जैव विविधता विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। कौन सा जैव विविधता विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या उत्तराखंड। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। तो देखिए केरल में हाल ही में जैव विविधता विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। केरल में देश का पहला जैव विविधता विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जैविक अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि दिया है हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय, या इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, या नीति आयोग,
या होगा हमारा कौशल विकास मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल स्किल्स जैसे एआई, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी में प्रशिक्षण देना शामिल है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात या हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर और आज के लास्ट क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली एआई जनित न्यायिक रिपोर्ट जारी की है। एआई जनित न्याय रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे सुप्रीम कोर्ट या नीति आयोग या आईआईएम बेंगलोर या एनआईसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग ने एआई जनित न्याय रिपोर्ट जारी की है। तो इसके बारे में देखते हैं। नीति आयोग ने भारत की पहली एआई आधारित न्याय रिपोर्ट जारी की, जिसमें न्याय प्रणाली में एआई के उपयोग और सुधार के सुझाव दिए गए हैं। तो देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल से सुबह जुड़ना ना भूलें।